हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड जी की विद SR 2.0। और मिडिवल हिस्ट्री आप लोगों का चल रहा था, जिसे कंटिन्यू करते हैं। और परमार या पवार डायनेस्टी, परमार और पवार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल। गढ़वाल का जो परमार और पवार अर्थात पवार भी बोला जाता है और परमार है ना, ये जो राजवंश से इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसी के साथ आपके मिडिवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 55 तक आपने कर लिए थे और आज है 56। हु वॉज द फाउंडर ऑफ परमार और पवार डायनेस्टी? जूनियर असिस्टेंट 2017 एंड सीजपाल 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ परमार और पनवार पवार डायनेस्टी? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन बी कनकपाल इज करेक्ट आंसर। कनकपाल वॉज द फाउंडर ऑफ परमार और पवार डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट वॉज द गोत्र ऑफ कनकपाल, द रूलर ऑफ द परमार डायनेस्टी? इसका आप लोगों को गोत्र बताना है इनका। जो परमार वंश के शासक थे कनकपाल, इनका गोत्र क्या था? सो करेक्ट आंसर शौनक। शौनक क्या था इनका? शौनक क्या था बेटा? गोत्र था। शौनक वॉज द गोत्रा ऑफ कनकपाल, द रूलर ऑफ द परमार डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। विद whom इज द परमार एम्पायर रिलेटेड? परमार साम्राज्य किससे रिलेटेड था? विद whom इज द परमार एम्पायर रिलेटेड? सो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। राजा अजयपाल, मौलाराम, राजा उमेश पाल, नन ऑफ द अबव। सो गाइस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा अजयपाल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 59। टू whom goes द क्रेडिट ऑफ रनिंग धूली पाथा फॉर मेजरमेंट? जो धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है मापतोल के लिए, है ना, मेजरमेंट के लिए, मापतोल यानी कि मेजरमेंट के लिए जो धूली पाथा रनिंग यानी कि चलाने का श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, वो किससे जाता है? सो जल्दी से बताइएगा। कनकपाल, अजयपाल, जगतपाल या नन ऑफ द अबव? सो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अजयपाल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। हु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द परमार डायनेस्टी? परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? हु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द परमार डायनेस्टी? एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का? ऑप्शन ए भानु प्रताप इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। द सोशल सिस्टम ड्यूरिंग द परमार डायनेस्टी, the Parmar dynasty. Okay, the social system during the Parmar dynasty reign was correct answer। यानी कि आपको बताना है कि परमार वंश शासन काल में सामाजिक व्यवस्था थी कैसी, वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था सोशल सिस्टम था वो कैसा था परमार डायनेस्टी के रेन यानी कि शासन काल में। सो 61 का करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पैट्रियकल यानी कि आपकी जो यहाँ पर सोशल सिस्टम था वो कैसा था? पैट्रियकल यानी कि पितृसत्तात्मक था। ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द चंद्रगुप्ता किंगडम एस्टेब्लाइज्ड? ये लीगल असिस्टेंट आपका जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया विधि सहायता का, है ना, विधि सहायक 2018 में। आपको बताना है चांदपुरगढ़ किंगडम स्टेबलाइज्ड। वेयर वाज द चांदपुरगढ़ किंगडम स्टेबलाइज्ड? मैंने इसे देखा नहीं तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो चांदपुरगढ़ है, क्या है ये? चांदपुरगढ़ किंगडम स्टेबलाइज्ड। चांदपुरगढ़ साम्राज्य जो था, किंगडम जो था, वो कब स्थापित हुआ था ये बताना है। वेयर वाज द चांदपुरगढ़ किंगडम स्टेबलाइज्ड? कब, कहाँ पर ये स्टेबलाइज हुआ था? कहाँ? वेयर यानी कि कहाँ। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 63 का? ऑप्शन सी चमोली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64।
In the reign of which Parmar ruler there is a mention of the practice of sati? यानी कि आपको ये बताना है कि किस परमार शासक के शासनकाल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? इन द रेन ऑफ विच परमार रूलर देयर इज ए मेंशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती प्रथा का यहाँ कहाँ पर उल्लेख मिलता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा? श्याम शाह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 65, इन विच टेक्स्ट देयर इज ए मेंशन of giving a horse and elephant by Mughal emperor to the गढ़वाल king श्याम शाह। आप लोगों को बताना है कि किस ग्रंथ में गढ़वाल नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। इन विच टेक्स्ट इज देयर, ग्रंथ यानी कि टेक्स्ट, there is a mention of giving a horse and elephant by the Mughal emperor to the गढ़वाल king श्याम शाह। सो ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों की शो करती हूँ। तुजो के बाबरी, तुजो के जहागरी, आइन अकबरी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है तुजो के बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच गढ़वाल किंग गिव रिफ्यूज टू सुलेमान शिको द मुगल प्रिंस ऑफ दिल्ली। आप लोगों को ये बताना है कि दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शिको को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? सो करेक्ट आंसर 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वीपाल शाह ने। पृथ्वीपाल शाह ने शरण दी थी। बाय होम वॉज द टाइटल ऑफ शाह गिवन टू परमार रूलर्स। ये बताना है कि परमार शासक जो थे, जो रूलर, जो राजा थे, उनको शाह की उपाधि किसने प्रदान की थी? बाय होम वॉज द टाइटल ऑफ शाह गिवन टू द परमार रूलर। सो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय दी लोधीज, यानी कि लोधियों के द्वारा इनको ये टाइटल, शाह का टाइटल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 68, बाय व्हाट नेम इज रानी कर्णावती ऑल्सो नोन? रानी कर्णावती जो है, इन्हें और किस नाम से भी जाना जाता है? लक्ष्मी देवी, शक्ति देवी एंड नागकटी रानी या दुनी रानी। तो आप बताइए इन्हें किस और नाम से जानते हैं? रानी कर्णावती को नागकटी रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, हु इज द ऑथर ऑफ द हैंडरिटन manuscript of the historical collection गढ़वाल राजा वनीशा? आपको बताना है कि ऐतिहासिक संग्रह गढ़वाल राजा वनीशा, यानी कि गढ़वाल राजा वंशावली की जो लिखित पांडुलिपि है, उसके लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द हैंडरिटन मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द हिस्टोरिकल कलेक्शन गढ़वाल राजा वंशावली हो जाएगा। गढ़वाल राजा वंशावली, इसे कंप्लीट कीजिएगा। गढ़वाल राजा वंशावली जो है हस्तलिखित, इसकी जो पांडुलिपि है वो किसने लिखी है? लेखक कौन है? राइटर कौन है? एंड करेक्ट आंसर होगा बी, यहाँ पर कवि देवराज इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, नवरत्न इन उत्तराखंड लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विच किंग? उत्तराखंड में नवरत्न जो थे वो किस राजा के दरबार में थे? नवरत्न इन उत्तराखंड लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विच किंग्स? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फतेहपति शाह इज करेक्ट आंसर। फतेहपति शाह इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, हु वॉज द राजा ऑफ गढ़वाल हु was defeated by the Gorkhas and killed in battle? आपको बताना है कि गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं के द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया, वो कौन था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप क्वेश्चन नंबर 71, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, प्रद्युमन साहा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70,
on the demand of which ruler of the Parmar dynasty the English governor Lord Hastings sent an army against the Gorkha to liberate Garhwal? परमार वंश के किस शासक की मांग पर, है ना, डिमांड पर अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखाओं के विरुद्ध सेना भेज करके गढ़वाल को कब आज़ाद कराया था, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सुदर्शन शाह के डिमांड पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच रूलर मेड टिहरी हिज कैपिटल? किस शासक ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था? विच रूलर मेड टिहरी हिज कैपिटल? सब इंस्पेक्टर 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। विच परमार रूलर फर्स्ट स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन हिज स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट। किस परमार शासक ने सबसे पहले अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा को स्टार्ट कराया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी प्रताप शाह। प्रताप शाह इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द रेन ऑफ प्रदीप शाह गढ़वाल अटेन्ड ग्रेट प्रॉस्पेरिटी व्हेन डिड ही सिट ऑन द थ्रोन? आपको बताना है कि प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की थी। वह सिंहासन पर कब बैठे थे, है ना, सिंहासन यानी कि थ्रोन पर कब बैठे थे? 75 का आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा सी, इन 1770 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। विच गढ़वाल रूलर डिमांडेड द एंड ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट एंड द प्रिंसली स्टेट? किस गढ़वाली शासक के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन व रियासत को समाप्त करने की मांग की गई थी? विच गढ़वाली रूलर डिमांडेड द एंड ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट एंड द प्रिंसली स्टेट? 76 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नरेंद्र शाह इज करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द लास्ट किंग इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा अंतिम राजा माना जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मानवेंद्र शाह इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 78। इन विच लैंग्वेज आर द इंस्क्रिप्शंस मोस्टली रिटन इन द परमार पीरियड? परमार कालीन जो अभिलेख हैं वो किस ज़्यादातर मैक्सिमम किस लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का डी, गढ़वाली लैंग्वेज। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 79। ड्यूरिंग विच परमार रूलर डिड गुरु राम राय ऑफ द सिख कम टू श्रीनगर? किस परमार शासक के समय सिखों के गुरु थे गुरु राम नाय, ये श्रीनगर आए थे? सो किसके टाइम पर ये आए थे? ड्यूरिंग विच परमार रूलर डिड गुरु राम राय ऑफ द सिख कम टू श्रीनगर? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जगपति शाह। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, जगपति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। विच रूलर ऑफ गढ़वाल हैड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ शाह विद हिज नेम? गढ़वाल के किस शासक ने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण करी थी? सही आंसर होगा बलभद्र शाह। ऑप्शन सी। हु कंपोज द हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी? गढ़वाल वंश के इतिहास की रचना किसने करी थी? चलिए जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 81 और करेक्ट आंसर हो जाएगा मौला राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द मेन मिनट फॉर मिंटिंग द कॉइन्स ऑफ द परमार रूलर्स लोकेटेड? परमार शासकों के सिक्कों की जो ढलाई है, मेन मेंट फॉर मिंटिंग द कॉइन्स ऑफ परमार रूलर्स लोकेटेड, प्रमुख टकसाल कहाँ पर थी? तो वो टकसाल मिंटिंग आप लोगों को बतानी है कहाँ पर थी। ऑप्शन बी श्रीनगर इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है?
जल्दी से बताइएगा। श्रीनगर अजयपाल, टिहरी सुदर्शन सा, अल्मोड़ा कनकपाल, चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप। सो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 83 करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 84। द फॉलोइंग विल बी द क्रोनोलॉजी ऑफ द रूलर्स ऑफ द शाह डायनेस्टी। इनका जो सही नहीं है वो आप लोगों को बताना, सॉरी यहाँ पर आप लोगों को बताना है इनका टाइम पीरियड, इनका टाइम बताना है कि कौन सबसे पहले राजा बना था। तो यहाँ पर आप इनका देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर ऑप्शन है। देखो भाई यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हो जाएगा क्या, जल्दी से बताइए क्या हुआ। देखो यहाँ पर महीपति शाह 1 नंबर पर है, और उसके बाद जो है पृथ्वीपति शाह बने थे, फिर आपके फतेहपति शाह बने थे, और फिर आपके राजा कौन बने थे, ललित शाह बने थे। तो आपका 1 3 4 2 यहाँ पर देखते हैं कौन से ऑप्शन में 1 3 4 2। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1 3 4 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इनमें से आपको बताना, आपको स्टेटमेंट लर्न करना है और उसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ना, सही कौन सा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों को स्टेटमेंट बताना है। नेपोलियन ऑफ उत्तराखंड इज कॉल्ड कीर्ति शाह, बिल्कुल सही आंसर। इन द पवार डायनेस्टी द ऑफिसर हु केप्ट द अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाज कॉल्ड दीवान, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ टिहरी द टेल वाज टेकन ऑन एनिमल। टिहरी रियासत में पूछी कर टैक्स होता था, एक पूछी कर टैक्स, टेल टैक्स वाज टेकन, पूछी कर पशुओं पर लिया जाता था, टेकन ऑन एनिमल। इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ टिहरी द टेल टैक्स वाज, टैक्स यहाँ पर करेंगे, टेल टैक्स वाज टेकन ऑन एनिमल्स, एनिमल पर लिया जाता था, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सो आप लोग अब यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तीनों ही स्टेटमेंट आप लोगों के सही थे, ट्रू थे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। इन एन inscription obtained from Ambari village of Dehradun, the descriptions of which king performed the अश्वमेघ यज्ञ। आप लोगों को बताना है देहरादून के अंबारी गांव से एक अभिलेख इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हुआ है जिसमें राजा के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराने का विवरण मिलता है। सो कौन से अभिलेख में, इंस्क्रिप्शन में ये मिला है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का 86 का, किस राजा का, 86 ऑप्शन बी शिव भवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 87 ड्यूरिंग द reign of which king the गरुड़ shaped altar has been found। किस राजा के शासनकाल में गरुड़ आकार की वेदिकाएं क्या मिली हैं, वेदिकाएं मिली हैं, प्राप्त हुई हैं। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 87 बी शीलवर्मन, शीलवर्मन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी अश्वमेध यज्ञ were performed by King Shilvarman born in वार्षगणे गोत, वार्षगण गोत है ना। तो ये आप लोगों को बताना है कि वार्षगण गोत में उत्पन्न राजा शीलवर्मन ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे इन्होंने, ऑप्शन बी 4 आपका करेक्ट आंसर। एंड विच किंग डिफीटेड लॉर्ड शिवा सन तिमिर, भगवान शिव के पुत्र तिमिर को किस राजा ने हराया था। एंड करेक्ट आंसर निम्बरदेव। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और इसी के साथ मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट होती है। और अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शंस विच किंग हैज़ बीन गिवन द नेम ऑफ शत्रुहंता एंड वॉर स्पेशलिस्ट। विवरणों के अकॉर्डिंग
अगर हम डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग माने तो किस राजा को शत्रुहंता और युद्ध विशेषज्ञ की संज्ञा दी जाती है, माना जाता है? सो आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्बर देव इज करेक्ट आंसर। सो मिडवल हिस्ट्री आप लोगों का कंप्लीट हो गया। एनिशिएंट हिस्ट्री आपने कर लिया है, मिडवल हिस्ट्री कर लिया है, और इसके बाद नंबर है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।